हेलो बच्चों, देखिए कल आप लोगों ने आईवीएफ की बात की थी कि आईवीएफ के बारे में बताया जाए। तो आज मैं आपके लिए आईवीएफ के टॉपिक लेकर आया हूँ कि आईवीएफ क्या होता है, ठीक है, इससे कैसे प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं। देखिए आईवीएफ क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे इंग्लिश में इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसे अंतःपात्र निषेचन के नाम से जानते हैं। आपादाती पात्र को कहा जा रहा है। होता यह है कि जो आईवीएफ तकनीक का उपयोग जो होता है कृत्रिम गर्भाधान के लिए होता है। इसमें जो निषेचन करवाया जाता है वो शरीर के बाहर करवाया जाता है। और शरीर के बाहर करवाया कहाँ जाता है, तो एक बर्तन में, एक पात्र में, इसलिए इसको अंतःपात्र निषेचन कहा गया है। उसमें एक पात्र लेते हैं, एक कटोरे जैसी संरचना बनाया मैंने, कटोरे जैसा बर्तन होता है, उसी में अंडाणु को रखा जाता है और उसी में शुक्राणु को डालकर निषेचन करवाया जाता है। जब अंडाणु शुक्राणु के मध्य निषेचन हो जाता है तो उसे ही क्या करते हैं, आईवीएफ तकनीक के माध्यम से उसे उठाकर डॉक्टर क्या करते हैं, माँ के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को आईवीएफ तकनीक बोलते हैं। तो इसलिए इसको अंडापात्र, क्योंकि ये पात्र में होता है, बाहर शरीर के बाहर होता है और ये जो पात्र है उसमें वैसा ही वातावरण जनरेट किया जाता है जैसा कि मानव के शरीर के अंदर होता है। ठीक है, देखिए आईवीएफ क्या होता है। आईवीएफ निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है, मैंने अभी बताया है। जब नर और मादा मिलके जनन करते हैं तो उस समय जो अंदर स्त्री गर्भ धारण करती है तो वो प्राकृतिक नेचुरल होता है। लेकिन जब निषेचन को शरीर के बाहर करवाया जाता है किसी बर्तन में, किसी पात्र में, इस तकनीक के माध्यम से, तो उसे कृत्रिम प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आईवीएफ क्या है, एक निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है। क्या होता है चलिए देखते हैं। जिन स्त्रियों में गर्भ धारण की क्षमता नहीं होती है, जिन स्त्रियों में गर्भ धारण की क्षमता नहीं होती है, जो स्त्रियां प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, ये उनके लिए होता है। उन स्त्रियों के अंडाणु को बाहर निकालकर उसके पति के शुक्राणु से निषेचन कराते हैं। तो हम करते क्या है, अंडाणु को अंडाशय से मादा के निकाल लेते हैं और पुरुष से शुक्राणु ले लेते हैं और दोनों क्या करते हैं, मिला देते हैं प्रयोगशाला में, और इसी प्रक्रिया से क्या हो जाता है, इन दोनों में निषेचन हो जाता है। ठीक है, निषेचन हो जाता है। फिर निषेचित अंडे को माता के गर्भाशय में रोपित कर, जो निषेचित अंडा होता है, जब निषेचन के बाद जो युग्मनज बनता है जिसे जाइगोट कहते हैं, उस जाइगोट को माता के गर्भाशय में क्या करते हैं, स्थापित कर देते हैं, रोपित कर देते हैं, जिससे क्या होता है, माता गर्भ धारण आराम से कर लेती है। फिर गर्भावधि पूरा होने के बाद माता सामान्य शिशु को जन्म देती है। फिर क्या होता है, जो माँ होती है वो सामान्य शिशु को जन्म देती है। ठीक है, तो आईवीएफ तकनीक है ये हमारे समाज में इसमें क्रांति लेकर आई हुई है। उन माता, उन बहनों के लिए जो प्रेगनेंसी धारण नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा, समझ लीजिए, कारगर उपाय है, समझ लीजिए एकदम भगवान है, समझ लीजिए आईवीएफ उनके लिए, जो लोग प्रेगनेंट, जो लोग माँ नहीं बन पा रही हैं। ठीक है, तो वो लोग के लिए आईवीएफ जो तकनीक है वो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, अब जानते हैं कि आखिर आईवीएफ तकनीक होती कैसे, इसमें क्या कैसे होता है। तो देखिए, अंडाशय गर्भाशय सामान्य होते हैं, जिनमें, अब बात आती है आईवीएफ होता किसमें। आईवीएफ देखिए उन महिलाओं में होता है जिनमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, और निषेचन की प्रक्रिया होती कहाँ है, अंडवाहिनी में। अभी मैंने कल बताया था, अंडवाहिनी का जो तुम्बिका वाला स्थान है वहां पर होता है निषेचन। तो होता क्या है, कभी कभी अंडवाहिनी में कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो जो हमारा शुक्राणु है वो अंदर फिलोपियन नलिका में नहीं पहुंच पाता है, अंडवाहिनी में नहीं पहुंच पाता है, तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। अब जब निषेचन नहीं होगा तो भाई जाइगोट नहीं बनेगा, या युग्मनज नहीं बनेगा, भ्रूण का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो भाई गर्भ धारण करने जो प्रेगनेंसी होती है वो होगी ही नहीं। तो इसीलिए, तो इसमें क्या होता है, अंडाशय गर्भाशय तो जो मादा होती है उसका सामान्य होता है, लेकिन दिक्कत उससे कहाँ होती है, अंडवाहिनी में। क्यों होती है अंडवाहिनी में, क्योंकि अंडवाहिनी में ही निषेचन होता है, और वो निषेचन जब हो नहीं पाता है तो उसी कंडीशन में वो प्रेगनेंसी को धारण कर नहीं पाएगी। तो ऐसी महिलाओं के लिए ही आईवीएफ तकनीक अपनाई जाती है। होता क्या है इसमें, तो प्रयोगशाला में अंडाणु को बाहर निकाल लिया जाता है, किससे, माँ के अंडाशय से अंडाणु को बाहर निकाल लेते हैं। फिर कांच की कटोरी, जिसे मैंने बताया अभी, पेट्री डिश, एक बर्तन संरचना होती है, कांच की कटोरी पेट्री डिश में अंडाणु को रख दिया जाता है, और इस पेट्री डिश में क्या होता है, पोषक तरल रखा होता है जो इसे सुरक्षा प्रदान करता है। और ये जो पेट्री डिश है, जो बर्तन है, जो पात्र है, इसका वातावरण
वैसा ही होता है जैसे कि मादा के शरीर के अंदर। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, अब बात आती है कि अंडाणु को इसमें कितने समय तक रखते हैं। तो जब हम पेट्री डिश में माँ के अंडाशय से अंडाणु को निकालते हैं तो इसे 6 घंटे तक उसी पात्र में रखते हैं। ठीक है, जिसमें पोषक तत्व भरा होता है उसी में रखते हैं 6 घंटे तक। फिर जब 4 घंटे बीत जाते हैं तो उस सिचुएशन में हम जो औरत है या जो मादा है उसका जो पति होता है उससे कहते हैं कि आप अपना वीर्य दे दीजिए। तो उसके पति से हम वीर्य ले लेते हैं और वीर्य से ही हम शुक्राणु को निकाल लेते हैं और उसी शुक्राणु को भी हम अलग पात्र में रखते हैं 2 घंटे तक। कितने घंटे तक? 2 घंटे। जब तक पेट्री डिश में 6 घंटे पूरे नहीं आते। तो 2 घंटे पहले ही हम कह देते हैं भैया निकाल। 4 घंटे जब पूरे हो जाते हैं अंडाणु को इस पेट्री डिश में, तब हम 2 घंटे पहले ही क्या कहते हैं, पति से कहते हैं भैया आप हमें अपना शुक्राणु दे दें। तो शुक्राणु हम उनसे ले लेते हैं। शुक्राणु को भी हम अलग पात्र में 2 घंटे, ये 6 घंटे तक रहता है और ये 2 घंटे रहता है। तो जब इसके 4 घंटे हो जाते हैं, जब 4 घंटे इसके पूरे हो जाते हैं तो बचते 2 घंटे। तो उन्हीं 2 घंटे का जो समय होता है 4 से 6 के बीच, उन्हीं 2 घंटों को हम कहाँ रखते हैं, शुक्राणु को भी एक हम पेट्री डिश में रखते हैं। फिर क्या करते हैं, जब 6 घंटे अंडाणु के पूरे हो जाते हैं और इसके 2 घंटे पूरे हो जाते हैं, तब हम शुक्राणु को अंडाणु वाले पात्र में पलट देते हैं, उलट देते हैं, ऐसे करके डाल देते हैं। तब दोनों में क्या हो जाता है, निषेचन। तब जब दोनों शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं तो इसी पेट्री डिश में कृत्रिम निषेचन होता है। ठीक है, कृत्रिम निषेचन होता है। और निषेचन, अब बात आती है कि जब हम शुक्राणु को इस पात्र में डाल देते हैं, अंडाणु के साथ मिला देते हैं, निषेचन करवाते हैं, तो कितने समय तक दोनों एक साथ रहते हैं, तो 18 घंटे तक। तो जब शुक्राणु को अंडाणु वाले जब हम पात्र में डाल देते हैं तो दोनों लगभग 18 घंटे तक उसी पात्र में रहते हैं। और 18 घंटे के उपरांत उसमें जाइगोट क्या होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं युग्मनज। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, युग्मनज बोलते हैं। और उसमें 18 घंटे के उपरांत युग्मनज का निर्माण हो जाता है और उसमें भ्रूणीय अवस्था भी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, उसमें भ्रूणीय अवस्था भी प्रारंभ हो जाती है। तब डॉक्टर क्या करते हैं, इसी जाइगोट को लेकर माँ के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं और महिला आसानी से प्रेगनेंसी को धारण करती है, गर्भ धारण करती है और उसे मां बनने का सुख प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज हमने आईवीएफ तकनीक को अच्छे से जान लिया है। ठीक है, और यह टॉपिक जो है फर्स्ट ईयर इंटर के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक, आगे जो भी और टॉपिक होगा आप लोग बताइएगा, जो भी आपको पढ़ना हो मैं वो टॉपिक लेकर आऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।